साइना जी, आपने एयरपोर्ट्स की बात की, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सिंधिया जी भी कहते हैं हमने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया कुशीनगर का, जिसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया। कितनी फ्लाइट्स वहां से गई हैं जो अपने गंतव्य पे पहुंची हैं, कितनी वहां आई हैं। ठीक है, जो विकास के आपके दावे हो रहे हैं वो सारे कागजी हैं, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। 149 पे अगर रेलवेज की बात करें तो अखबार में लिखा है, एक प्रमुख दैनिक ने आज लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर चौथा प्रत्याशी दल बदलू है, जो किसी दूसरे दल से आया है। साइना बहन, ये सच्चाई है। ठीक है, ठीक है। अब एक एक कर बाकी जो मेहमान हैं उनका भी रिएक्शन आ जाए। लेकिन प्रेम जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, प्रेम जी, क्या ये डिटॉक्सिफाई हो रहा है? ये क्या रणनीति आपको यहाँ पर नजर क्या आ रहा है, जो चला चली की बेला थमने का नाम नहीं ले रही है? ना केवल चला चली की बेला, बल्कि कंफ्यूजन भी देखिए कितना है। उधर समाजवादी पार्टी जो है वो तो ऐसा लग रहा है घंटे के हिसाब से टिकट बदल रही है। मतलब प्रत्याशियों को पता ही नहीं भैया, अभी तो टिकट था 1 घंटे पहले किसी और को मिल गया है। वो ना केवल ये, बल्कि बिहार में आप देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है। पप्पू यादव अभी वो जुड़ेंगे भी हमारे साथ, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन ये क्या चल क्या रहा है? ये कौन सी रणनीति है INDIA की? ऐसे कैसे नैया पार होगी? देखिए हिमानी जी, आप तो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं, उसका तो एक निश्चित समय होता है, उसके बाद कोई बदल नहीं पाता है। यहाँ तो 3-3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, यहाँ तो पूरा मंत्री परिषद बदल जाता है, तब तो कोई आवाज नहीं उठती। प्रत्याशी तो पार्टियों में बदला करता है, ये कोई गुनाह थोड़े है, गुनाह नहीं है। लेकिन जो बातें अभी हो रही हैं, आज देखिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, तो बैटरी ऑफ लीडरशिप ऑफ बीजेपी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। पूरे मीडिया में बस कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना है। मैं सोचता हूं ये भी एक तरह का ये है, फैलाव है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ही फैला रही है। कांग्रेस को कैसे फायदा पहुंचा रही है बीजेपी, ये सोचना पड़ेगा। वो आलोचना कर रही है घोषणा पत्र की। कह रहे हैं हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प हमने पूरे किए हैं, वो भी बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, अदरवाइज तो नहीं कर रहे थे ना। तो घोषणा पत्र को चैंपियन बनाने का काम बीजेपी कर रही है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप जनता के बीच ले जा रहे हैं आलोचना करते हुए। ये दिख रहा है भाई। राहुल गांधी कहीं रैली करते हैं तो राहुल गांधी के शब्दों को लेकर के सारी पार्टी टूट पड़ती है। आप राहुल गांधी को आज विपक्ष में सबसे बड़ा नेता बना करके रखा है बीजेपी ने। उनको पैसा विज्ञापन पे खर्च भी करना नहीं पड़ता है, विज्ञापन पे खर्च करना नहीं पड़ता है पैसा। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को रोज चैंपियन, राहुल गांधी को जो इतना बड़ा नेता विपक्ष ने बनाया हुआ है, क्रेडिट गोज टू ममता जी आपको, क्योंकि आप ही लोग इतना मतलब बता देते हैं, प्रचार कर देते हैं कि आप लोगों ने अभी भी उनको खड़ा रखा हुआ है। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया है कि राहुल गांधी, मतलब मैं कुछ दिनों में ये लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, बाकी सब घर बैठ जाएं। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन, वो असल में इनके यहाँ से भागम भाग यात्रा चल रही है। जिसको देखो वही उठ करके चला जाता है, फोन करते भाई तू चल मैं आया, ये वाली हालत है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि वो राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए न्याय की यात्रा चला रहे हैं, उनसे अपनी जो बची खुची कांग्रेस पार्टी है वही नहीं बच पा रही है। मैं कहती हूँ राहुल जी, देश को आप छोड़िए, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, जुड़ा हुआ है। आप अपनी कांग्रेस को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय तो छोड़ दीजिए, 10 जनपद की पार्टी वाली इसकी हालत हो गई है। अच्छा, लगातार लोग बोल रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। मेरा इसमें ना एक बड़ा मजेदार एनालिसिस है क्या कि एक जमाना हुआ करता था जब AICC के बाहर लोग अपने बायोडाटा लेकर के खड़े रहते थे कि हमें टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए। आज ये हालत है कि सोनिया जी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल, प्रियंका टिकट लेके खड़े कि भैया हमसे टिकट ले लो, चुनाव लड़ो। कह रहे हमसे ना हो पाएगा बाबा, हमारे को तो नोटा से भी कम वोट मिलेंगे, जमानत जब्तीकरण तो आप भूल आप कह रहे हैं कि टिकट लेके खड़े हैं, एक सेकंड, क्योंकि भविष्य खत्म है। आप कह रही हैं कि टिकट लेके खड़े हैं और टिकट वो ले नहीं रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्थिति, और ये स्थिति तो हरीश रावत ने भी बताई, लेकिन एक स्थिति जो सर पूर्णिया में देखने को मिल रही है, आप लोगों ने कह दिया नामांकन वापस लेने को, पप्पू यादव को भी जोड़ेंगे हम। हमारा तो सुन लीजिए। हाँ। एक भी कांग्रेस का सिटिंग सांसद
पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के 3 से अधिक सिटिंग सांसद आ रही हूं, उस पर भी आ रही हूं। पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके आ रही हैं। हूं, उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मनन नहीं। देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से डब्बा गोल हो रखा है। फिर चाहे आप सुनिए ना सर, बनासकांठा, सुनिए ना सर, बनासकांठा में टिकट लौटा ठीक दो। है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में एक बार जरा कंचना यादव जी का मैं रुख करती हूँ, कंचना यादव जी का मैं रुख करती हूँ, क्योंकि पूर्णिया सीट की, यहाँ पर पूर्णिया सीट इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और वहां को लेकर जो आपका चल रहा है कंचना यादव जी, आप बीमा भारती जी को उतार देते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव कुछ कह रहे होते हैं, पप्पू यादव जी कह रहे हैं भैया मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए, वहां से पूर्णिया से पप्पू यादव जी ने इंडिपेंडेंट फाइल किया हुआ है, इंडिपेंडेंट वहां से नामांकन किया हुआ है, उन्होंने ये बात कहा। हाँ। और उनकी वाइफ जो बेटर हाफ है, उन्होंने भी बोला कि हाँ, अगर वो इंडिया गठबंधन में होते तो जरूर फायदा होता। हाँ। लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनसे उनकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो पूरा माहौल बना जा रहा है, इसमें एक चीज आप नहीं बता रही किस तरह का गठबंधन है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं? ये किस तरह का गठबंधन है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। लोजपा से 22 लोग रेजिग्नेशन दे दिए, और क्या आरोप लगाए कि चिराग पासवान की पार्टी ने टिकट को बेचा है। लेकिन इस पर कोई भी बड़ा डिबेट नहीं हुआ, और 22 के 22 लोग पार्टी छोड़ दिए। अब आप बताइए, मुकेश सहसानी जो है आज हमारे पास आए, महागठबंधन का पार्ट हुए, और राजद ने उनको 3 सीट जो है अपने कोटे से दी हुई है। तो यहाँ पर कोई बिखराव ही नहीं है। हम मजबूती से लड़ रहे हैं, और हम मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, और बताना जरूरी है कि आज बिहार में जो बीजेपी का कार्यालय, पता है प्रेम कुमार वहां के जो मंत्री है बिहार में, उनके मौजूदगी में सारे बीजेपी के लोग शपथ ले रहे थे कि हम 400 लाएंगे और हम संविधान बदलेंगे। ये लड़ाई ये संविधान बदलने के लिए ले रहे हैं, और हम ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, हमारे पास आएगा। हाँ, जवाब ले बचाने के लिए आएगा, और जो इनके पास जा रहा है वो संविधान को तोड़ने के लिए जा रहा है, खत्म करने के लिए जा रहा है। कंचना जी, पहले जो भाग रहे हैं ना, पहले उनको तो बचा लीजिए, क्योंकि असर तो पहले यहाँ पर भी पड़ेगा ना। जब वो बचे रहेंगे तब तो कुछ बचा पाएंगे, उसके बाद आप उससे बाहर। लेकिन विनीत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आप जो बात नहीं, देखिए ना, क्योंकि उसका असर पड़ रहा है एनडीए गठबंधन पर, उसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस धुरी है, कांग्रेस अगर सबसे बड़ी है। MP छोड़ के चले गए अजय कुमार निषाद, पूछिए क्यों गए? ठीक है, विनीत जी क्विक रिएक्शन, फिर शायना एनसी जी का रुख करूंगी। हेमानी जी, आपका राम राम, सभी को राम राम, सभी दर्शकों को भी राम राम। आज मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो को देखा, उनके जो शपथ पत्र था उसको देखा, और देखने का तो बड़ी हंसी आई। 3-4 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने MSP बढ़ाने की बात की है। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है उसको देखने की बात की है। जनता को ये पता होना चाहिए कि स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट है वो 2005-2006 में दी थी। कांग्रेस के पास पूरे 8 साल थे, लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने उसमें से काफी सारा चीज जो है इंप्लीमेंट कर दिया था। एक बात। नंबर 2 बात, अगर आपने राहुल गांधी जी की खुद की अगर आपने एफिडेविट देखी, तो उसको उन्होंने शेयर्स में काफी सारे पैसे कमाए, स्मॉल कैप में भी कमाए, मिड कैप में भी कमाए, और उनका जो डिक्लेयर्ड वेल्थ है, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिक्लेयर वेल्थ, बाकी वेल्थ मुझे पता नहीं है, इसके लिए डिक्लेयर वेल्थ है, उसमें उन्होंने एक ही कंपनी में 17 दिन के अंदर कई करोड़ रुपए कमाए। अब ये बात है कि ये अगर उन्होंने कमाया, तो मैं तो कहता हूँ ये लेजिटिमेट है, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये दिखाता है कि मोदी जी के राज में कॉर्पोरेट जो है स्ट्रक्चर कितना अच्छा है कि विरोधी पक्ष के लोग भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब आप खुद करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके बाद में आप इकोनॉमी के बल कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का दोहरा चरण जो है ये दिखता है। तीसरी बात, उन्होंने कहीं पे भी GST के कारण जो सबस्यूमिंग ऑफ टैक्स उसके बारे में बात नहीं की। मैं चौथी बात आपको मैं बताता हूँ। आप उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, या बाकी समाजवादी पार्टी का राज हुआ करता था, उस समय पे जो स्थिति थी कि एक कंपनी नहीं आती थी, कोई आदमी रहने का तैयार नहीं था। आज वहां पे गूगल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, नौकरी आ रही है, रोड आ रहा है। यानी आपको ये पता चलता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कारण एक तो जो है कॉर्पोरेट भाग रहा था, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के कारण जो कॉर्पोरेट जो है वापस आ रहा है, इसके बारे में उनको चर्चा करनी पड़ेगी। और आखिरी बात नहीं, लेकिन आपने कंचना जी की बात का जवाब नहीं दिया। अब विनीत जी 1 सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, जरा